स्टूडेंट, इसके पहले आपने पांचवा और छठवां फाइलम पढ़ा है। पांचवा फाइलम आपने पढ़ा एस्केहेलमिंथेस, नेक्स्ट आपने पढ़ा एनिलिडा फाइलम। अब आपको पढ़ना है आर्थ्रोपोडा फाइलम के बारे में। ये जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है ये सबसे इम्पॉर्टेंट फाइलम है। हालांकि कॉर्डेटा सबसे इम्पॉर्टेंट है पर आर्थ्रोपोडा भी आपका सबसे इम्पॉर्टेंट फाइलम है। अगर हम नंबर के उससे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, तो ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है नंबर के बेसिस पे। इसमें जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो सारे इस फाइलम में इंक्लूड हो जाते हैं। यानी सबसे पहले ये जो इसका सिंपल कैरेक्टर के बाद में देखते हैं, ये आप याद रखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ये है लार्जेस्ट फाइलम। ये लार्जेस्ट फाइलम है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा। अगर डेवलपमेंट के बेसिस से पूछता है सबसे बड़ा फाइलम, तो वो आपका लास्ट फाइलम हो जाएगा कॉर्डेटा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता चुका है, एक वीडियो में ही बताया था कि जो आपका फाइलम होता है वो डेवलपमेंट के बेस पे बनाया गया है। तो इसलिए जो सबसे पहला फाइलम होगा वो सबसे कम डेवलप होगा और लास्ट वाला फाइलम जो होगा वो सबसे ज़्यादा डेवलप होगा। तो आर्थ्रोपोडा जो आपका फाइलम है ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर लार्जेस्ट फाइलम होता है, और इसमें सारे जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। दूसरा, इनके जो इनमें ज्वाइंटेड लेग पाया जाता है। ऑर्थो का मतलब ही होता है ज्वाइंट और पोडा का मतलब होता है लेग, तो यहाँ पे इनमें ज्वाइंट लेग पाया जाता है। इसमें कॉकरोच है, बटरफ्लाई है, ये सारे एग्जांपल्स इसमें आ जाते हैं। फिलहाल ये आपको बताया जाएगा बाद में। लेकिन इनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइड होती है। इनके पास हेड भी होता है, थोरैक्स रीजन भी होता है, यानी कि फ्रंट पार्ट जिसको आप बोल सकते हैं, और साथ ही साथ एब्डोमेन रीजन भी होता है। एब्डोमेन रीजन यानी कि पेट का रीजन भी इनके पास होता है। इनके पास जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस का मतलब पैर ही है, इसके पहले वाले फाइलम में आ गया। चूंकि एकदम डेवलप नहीं होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए उसको हम अपेंडेजेस वर्ड का यूज़ करते हैं, फूड का वर्ड नहीं यूज़ करते हैं। तो ये इनमें अपेंडेजेस होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस इसमें पाया जाता है। हम इसको आर्थोस जॉइंट भी कह सकते हैं या पोडा अपेंडेजेस भी कह सकते हैं। इनके पास रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होता है। ये जो इनका रिस्पायरेटरी जो ऑर्गन होता है, इनके रिस्पायरेटरी ऑर्गन में, चूंकि ये आर्थ्रोपोडा के फाइलम होते हैं, तो इनके पास लंग्स बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, इसलिए वो ना डेवलप होने की वजह से हम उसको बुक लंग्स कहते हैं, लंग्स ना कह करके। तो हम इसको बुक लंग्स कहें। कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं जिसमें गिल्स पाया जाता है, और कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिसको हुक लंग्स भी कहते हैं, बुक लंग्स भी कहते हैं और हुक लंग्स भी कहते हैं। ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स होते हैं ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन में ही आते हैं। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब थोड़ा सा ये वर्ड ये समझना है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें ब्लड लगातार बॉडी में कॉन्टिन्यू फ्लो होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी में लगातार ब्लड फ्लो होगा। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है जिसमें जो ब्लड हो बॉडी में वो वीन्स या कैपिलरीज या आर्टरी में फ्लो करे, डायरेक्ट बॉडी में ना फ्लो करे। तो फिलहाल इसमें कोई कैपिलरीज वीन्स नहीं पाई जाती है, ब्लड डायरेक्ट बॉडी में फ्लो होता है। हालांकि इसमें हर्ट होता है, 13 चैम्बर हर्ट होते हैं, 13 हर्ट होते हैं इनके पास, जैसे कॉकरोच के पास, सारे के पास नहीं। तो उसमें चैम्बर बटे हुए होते हैं, वो 13 हर्ट। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उसमें आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज भी डेवलप हो गई। इनके अंदर जो ब्लड होगा वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ही इनमें ब्लड पाया जाएगा। तो अगला है कि इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। यहाँ पे रिस्पायरेटरी था, अब आपको बता रहे हैं ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी होता है। इनके पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसको एक नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं मैलपिगियन ट्यूब्यूल। मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स के नाम से जाना जाता है। जैसे इसके पहले आपको बता चुके हैं कि इसमें नेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया वर्ड का यूज हो चुका है, तो इसमें भी वैसे ही होता है कि इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो मैलपिगियन ट्यूब्यूल कहा जाता है। ये मैक्सिमम डायोसियस नेचर के होते हैं, ये डायोसियस नेचर के होते हैं। इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन मैक्सिमम इंटरनल होता है। इंटरनल इसलिए होता है कि एनिमल लैंड पे रहते हैं मैक्सिमम, और लैंड एनिमल जो होते हैं वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं। वाटर में रहने वाले एनिमल ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, बाकी सारे के सारे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगला, ये ओविपेरस नेचर के होते हैं, मीन्स इनके एग होते हैं। आपने देखा भी होगा इनके एग को कॉकरोच के अंडे होते हैं। तो ये जो होंगे ये आपके ओविपेरस नेचर के होंगे।
अगला आ जाते हैं, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब होता है इनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि हनी बी का यूज़ किया जाता है, शहद निकाल करके, सिल्क वॉर्म का यूज़ किया जाता है, लाख की कीट का यूज़ किया जाता है। ये सारे इकोनॉमिक वैल्यू, यानी इस फाइलम का यूज़ हम इकोनॉमिक पर्पज़ से भी हम कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल में आपका हनी बी आ जाता है। सिंपल हम उसको बी लिख देते हैं, जिसको हम हनी बी को ही हम हाउस फ्लाई, हाउस बी भी कहते हैं इसको। साइंटिफिक नेम इसका एपिस इंडिका होता है। एपिस इंडिका हाउस फ्लाई का या हनी बी का साइंटिफिक नेम होता है। ऐसे ही बॉम्बेक्स मुराई होता है, जिसको आप सिल्क वॉर्म के नाम से जानते हैं, उसको बॉम्बेक्स मुराई कहते हैं। एक होता है लैक इंसेक्ट, जिसको लाख की कीट कहा जाता है, उसका साइंटिफिक नेम होता है लैसीफर्स, इसको लाख की कीट कहा जाता है। इसमें और भी आ जाएंगे जितनी बटरफ्लाई हैं, बटरफ्लाई भी इसमें आ जाएंगी। मॉस्किटो इसमें आ जाएगा, मैंने पहले ही बताया जितने भी इंसेक्ट हैं मॉस्किटो इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा। साथ ही साथ जो ग्रास हॉपर होते हैं, टिड्डे हैं और कॉकरोच हैं, कॉकरोच इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे आपके आ जाएंगे ऑर्थोपोडा फाइलम में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फाइलम की ओर। तो नेक्स्ट फाइलम है हमारा मोलस्का। मोलस्क जो वर्ड लिया गया है इसका मतलब ही होता है सॉफ्ट बॉडी। इसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो ऑक्टोपस है, पाइला है, यूनियो है, सीपिया है। जैसे आप शंख देखते होंगे वो सारे एग्जाम्पल आते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि हमने कह दिया है शंख है तो उसकी बॉडी हार्ड होती है काफ़ी ज़्यादा, तो इसका मतलब सॉफ्ट कैसे हो गया। बॉडी हार्ड होने का मतलब है जो आप आउटर कवरिंग देखते हैं शंख की वो हार्ड होती हैं, पर उसके अंदर जो एनिमल होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। अगर उनको हम तोड़ करके देखें तो एनिमल्स उसके बहुत ही जल्दी मर जाएंगे, वो बाहर की ओर ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, अगर हमने संभाल के नहीं उनको तोड़ा तो वो हम उसको संभाल नहीं सकते। वो इतनी बॉडी उनकी सॉफ्ट होती है और वो बहुत ही अंदर जो ये शंख होता है उसके टिप पर, उसके बाद ये बनना शुरू होता है पार्ट इसके शंख के, तो ये ऐसे कुछ होते हैं। तो ये बॉडी में ये इतने राउंडेड होते हैं, ये बीचों बीच में होते हैं एकदम एंड टॉप पे। खैर बात करते हैं अब कैरेक्टर की। तो जो मोलस्का फाइलम है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इसके पहले भी हमने आपको बताया था आपका जो ऑर्थोपोडा था वो आपका फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम था, ये आपका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ये आपका। ये इसके जो एनिमल्स होते हैं ये मैराइन नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ एक्वेटिक नेचर के भी होते हैं, कुछ एक्वेटिक नेचर के भी होते हैं। साथ ही साथ कुछ फ्रेश वाटर पे भी रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। इनकी ये खास बात है, इनका जो बॉडी होती है ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी इनकी पाई जाती है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल पाई जाती है। बॉडी इनकी सिलोमेट होती है, यानी खाली इसमें स्पेस भी होता है, और साथ ही साथ इनकी जो बॉडी होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक कही जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक इनकी बॉडी होती है। जैसे कि इसके पहले वाले फाइलम में हमने देखा था एनेलिडा में कि इनकी बॉडी जो होती है वो सिगमेंटेड होती है, लेकिन इनकी बॉडी अनसिगमेंटेड होती है। इनकी बॉडी पर कोई भी लाइनिंग नहीं होगी। हाँ, इनकी बॉडी बटी हुई होती है, डिस्टिंक्ट होती है, वो हेड रीजन में बटी हुई होती है। उसके पास मस्कुलर फूड भी होता है, आप इस मस्कुलर फूड देख सकते हैं ऑक्टोपस के पास, तो इनमें मस्कुलर फूड भी पाया जाता है और इनके पास हम्प भी पाए जाते हैं। हम्प पाए जाने का मतलब ये है कि इनके ऊपर आउटर पार्ट जो इनका होगा वो उभरा हुआ होगा, कुबड़ की तरह लगे, जैसे कि हम कैमल्स में देख सकते हैं उस टाइप का होगा, लेकिन इतना ज़्यादा भी वो डेवलप नहीं होगा। हाँ, इनकी जो बॉडी होगी, आउटर बॉडी जो होगी इनकी, ये कैलकेरियस बॉडी होगी। कैलकेरियस जो वर्ड लिया गया है ये कैल्शियम से लिया गया है। तो इनकी जो बाहर की हार्ड कवरिंग होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है, CaCO3 जिसको हम कहते हैं। इनके पास रिस्पायरेटरी और एक्सक्रेटरी फंक्शन के लिए ऑर्गन भी होते हैं, यानी इनके पास एक्सक्रेटरी और रिस्पायरेटरी फंक्शन के लिए ऑर्गन भी होते हैं। साथ ही साथ इनके पास माउथ होता है। इसके पहले एनिमल में भी माउथ था, फिलहाल ये भी माउथ को कर रखेगा, इनके पास भी माउथ होंगे, यानी हम कह सकते हैं पूरी की पूरी बॉडी इनके भी डेवलप होगी फीडिंग करने के लिए। दूसरा है कि इनके पास गिल्स भी होते हैं, गिल्स भी होते हैं जिसकी वजह से ये इजीली पानी में रह करके ये सांस ले सकती हैं। ये भी डायोसियस नेचर के होते हैं, ये भी डायोसियस नेचर के होते हैं, और साथ ही साथ इनका फर्टिलाइजेशन भी जो होता है वो इंटरनल होता है, चूँकि ये वाटर एनिमल है इसलिए।
इसमें जो आपका एग्जाम्पल आता है ये मेनली इसमें जो एग्जाम्पल आएगा वो आपका आएगा पाइला, जिसको घोंगा कहते हैं, यूनियो, सीपिया, और इस सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका ऑक्टोपस। ऑक्टोपस इस फाइलम का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसी को डेविल फिश भी कहा जाता है। डेविल फिश, जो कि इसको दैत्याकार फिश कहा जाता है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी और डेंजरस नेचर की होती है। और भी एप्लाइसिया है, काइटॉन है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें आते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल सबसे मेन है। ये जो आपका एक पेंटाटा होता है, जिसको पेरल, जिससे मोती निकलती है, ये भी सब इसी फाइलम में पाए जाते हैं। तो ये आपका था मोलस्का फाइलम और इसके कैरेक्टर।